बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज उन्हीं को डिस्कस करती हूँ मैं, ठीक है। या फिर आप कह लें कि सिलेबस वाइज जो है वो मैं एमसीक्यूज को लेकर चल रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में चेक करें। कंप्यूटर साइंस की एक प्लेलिस्ट है प्रॉपर और उसमें कुछ पास्ट पेपर्स भी हैं 2020 के जो पीपीएससी ने लिया था 11/8/2020 को, वो भी डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एक्सेल कॉलम्स आर लेबल्ड एज। एक्सेल के अंदर जो कॉलम होते हैं ना वो किस तरीके से लेबल किए हुए होते हैं। तो बेसिकली जो है वो उनको ए, बी और सी का नाम दिया होता है, यानी 1 2 3 से नहीं होते कॉलम्स। मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें, ये देखिए कॉलम्स को किस चीज़ का नाम दिया गया, ए बी सी डी, यानी कि अल्फ़ाबेट जो है वो उनके हिसाब से नाम दिया गया है। इसको कोई 1 2 कॉलम्स की बात कर रहे हैं। देखिए ये कॉलम्स हैं, ठीक है। रोज को 1 2 3 यानी काउंटिंग से नेम दिया गया है और जो कॉलम है उनको ABC से नाम दिया गया है। यहाँ पर भी उन्होंने पूछा है कॉलम्स का। अगर वो यहाँ पे पूछते कि इन एक्सेल रोज आर लेबल्ड एज, तो जो रोज होती हैं वो 1 2 3 के साथ जो है वो लेबल की हुई होती हैं, ठीक है। ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल्स टू obtain confidential information from you by falsifying their identity। इंडिविजुअली जब कोई पर्सन अटेम्प्ट करता है तो वो क्या करता है, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने 4 चीज़ें दी हुई हैं। तो बेसिकली वो फिशिंग स्कैम करता है, ठीक है। फिशिंग स्कैम क्या होता है, आइडेंटिटी को शो करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। सो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल ऑफ एन एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन इज। जैसे हम फ़ोन कॉल पे बात करते हैं तो हम एक दूसरे को देख नहीं पाते, बल्कि हमारी जो वॉइस है वो एक दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। एट अ टाइम में हम उनको सुन भी सकते हैं और अपनी वॉइस जो है वो उनको पहुंचा भी सकते हैं। तो जो ये होती है एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन है वो रेडियो है। ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएट वेब पेजेस वी यूज अ टर्म कॉल्ड। जब वेब पेजेस क्या होता है, जब हम गूगल खोलते हैं तो वहां पे हम कोई ना कोई लिंक पेस्ट करते हैं या फिर कुछ लिख कर सर्च करते हैं। तो गूगल पे आप जितने मर्जी वेब पेजेस खोल सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट। तो जो वेब पेजेस होते हैं उनके लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाती है, तो उसके लिए हम HTML पे काम करते हैं। सी जो है इसका राइट ऑप्शन है HTML, ठीक है। HTML जितने भी वेब पेजेस होते हैं वो HTML के अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। और HTML का जो स्टैंड होता है या एक्रोनम होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेटिव लैंग्वेज। H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मैनिपुलेटिव, L फॉर लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेंडरिंग इन वीडियो एडिटिंग। तो इसके जो ऑप्शंस थे वो थोड़े लेंथी थे, तो इसलिए मैंने सिर्फ जस्ट आंसर को इसके अंदर ऐड किया है। जो रेंडरिंग होता है वो जब भी हम एडिटिंग करते हैं अपनी वीडियोस की, तो वो फाइनल स्टेप ऑफ वीडियो प्रोडक्शन, तो वो हमारी वीडियो प्रोडक्शन का फाइनल स्टेप होता है जिसको हम रेंडरिंग कहते हैं। लाइक आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं कि जो आपकी वीडियो की एडिटिंग है वो कितनी होगी, तो अगर वो कहे ना कि बस रेंडरिंग पे है, तो इट मीन्स कि वो फाइनल स्टेप पे है आपकी जो प्रोडक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम ड्यूरिंग विच अ जॉब प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इज। टाइम, जितने टाइम के अंदर जो है वो आपका कंप्यूटर प्रोसेस करता है आपके डाटा को, जितना टाइम वो लेता है उस डाटा को प्रोसेस करने का, उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन मतलब चलाना। एक आपने डाटा दिया है कि कंप्यूटर को कि इसको प्रोसेस कर दे, वो प्रोसेस करने में जितना टाइम लेगा उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट ईच सेल कंटेन अ। स्प्रेडशीट का आपको पता है क्या होती है, एक्सेल के अंदर हमेशा स्प्रेडशीट ही यूज़ होती है। तो उसके अंदर सेल किन किन चीज़ों पे कंटेन होते हैं, तो इसमें सारे होते हैं, उसमें लेबल भी होती हैं, उसमें वैल्यूज भी होती हैं, उसके अंदर फॉर्मूलाज भी होते हैं। इसका आंसर बनता है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HTML इज द बेसिक लैंग्वेज यूज टू क्रिएट। पहले हमने पढ़ा था कि जब भी हम वेब पेजेस ओपन करते हैं या कोई
कुछ भी तो हम किसका यूज़ करते हैं, तो बेसिकली हम HTML पे करते हैं काम, ठीक है। तो लेकिन अब उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया, कह रहे हैं कि HTML जो है वो एक बेसिक लैंग्वेज है, ये किस लिए यूज़ होती है, किस चीज़ को क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। तो इस बार हम वेब पेजेस को चूज़ करेंगे। पहले वेब पेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन था और आंसर हमारा HTML था। अब उन्होंने HTML को क्वेश्चन में ऐड कर दिया और वेब पेजेस हमारा आंसर होगा। C is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट एंड आल्ट आर कॉल्ड कीज। देखिए कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट कीबोर्ड के ऊपर जब ये तीन चीज़ों के बारे में कोई बात करे तो उसका मतलब होता है कि मॉडिफायर के बारे में बात की जा रही है। सी इसका राइट ऑप्शन है कि जब भी कोई आपसे पूछे कि जो कीबोर्ड के ऊपर तीन कीज हैं कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट, उन तीनों को क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे कि उनको मॉडिफायर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा and the topmost row of keys on the standard keyboard contains dash keys and the longest key on the keyboard is dash। तो वो कह रहा है कि जो सबसे कीबोर्ड के ऊपर वाली रो होती है कीज की, उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं फंक्शन की, ठीक है, जो F1 से F12 तक हमारे पास होती है आपके कीबोर्ड में। और उसके बाद वो क्या कह रहा है कि वो जो कीबोर्ड है वो किन कीज के ऊपर मुश्तमिल होता है, एंड द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, तो सबसे जो लंबी की है आपके कीबोर्ड के ऊपर वो कौन सी है। आंसर इसका आता है डी, कि हमारी जो टॉप कीज हैं हमारे कीबोर्ड की वो फंक्शनल कीज हैं, F1 से F12 तक लिखी हुई हैं, आप अपने कीबोर्ड पे देख सकते हैं। और जो सबसे लंबी की है ये इस तरह की लंबी की बनी हुई होगी आपके कीबोर्ड पे, जिससे हम स्पेस देते हैं अपनी लाइंस के अंदर, वो होती है स्पेस बार। तो डी इसका राइट ऑप्शन होगा। CDMA टेक्नोलॉजी यूज्ड इन मोबाइल फोन स्टैंड्स फॉर। CDMA का स्टैंड पूछा है उन्होंने, और इसका एक और चीज़ बताई हुई उन्होंने कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर यूज़ होती है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो CDMA है टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज़ होती है, तो वो मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होती है। और इसका स्टैंड क्या है, वो है जी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। बी जो इसका राइट ऑप्शन है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा comment put on Excel cell which is displayed by taking the mouse pointer there is called। तो इसको हम कहते हैं सेल टिप। ये जब भी हमारी एक्सेल है उस पर हम कोई कमेंट करते हैं, पुट करते हैं, तो वो हमारा जो माउस का पॉइंटर होता है वो कैसे डिस्प्ले होता है, तो वो सेल टिप के तौर पर डिस्प्ले होता है। लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Who is called the grandfather of the computer। पहले जो था उन्होंने चार्ल्स बाबेज के बारे में बात की थी, ठीक है। अगर फादर के बारे में अकेला पूछ लिया जाए कंप्यूटर के तो वो भी, और अगर ग्रैंडफादर के बारे में पूछ लिया जाए तो भी। तो इसका राइट ऑप्शन होता है चार्ल्स बाबेज, जिन्होंने कंप्यूटर को इन्वेंट किया था। फर्स्ट टाइम कंप्यूटर का जो भी कॉन्सेप्ट था उन्होंने दिया था। नेक्स्ट है व्हाट टर्म डिस्क्राइब द पिक्चर दैट हैज बीन रिसाइज्ड बाय अ परसेंटेज। तो कौन सी टर्म आप डिस्क्राइब करेंगे जब भी आप अपनी पिक्चर को रीसाइज करते हैं, तो उसके लिए हम जो है स्केल्ड करते हैं कि हमारी पिक्चर जो है उसका स्केल कितना है और उसकी परसेंटेज कितनी है, हम उसको कितना रखना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट। तो जो इंटरनेट के फादर हैं वो हैं जी विंड सर्फ। पहले उन्होंने पूछा था कि कंप्यूटर के जो हैं फादर कौन से हैं या ग्रैंडफादर कौन से हैं, वो कंप्यूटर के जो हैं वो चार्ल्स बाबेज हैं। जबकि अगर इंटरनेट के बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है, तो इंटरनेट के जो हैं वो विंड सर्फ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ। एनालॉग कंप्यूटर जो बेसिकली है वो कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस को सप्लाई करता है। कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस यानी कि ऐसे 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 कॉन्टिन्यूसली जो है इलेक्ट्रिकल पल्सेस जो है वो क्रिएट होती हैं। तो एनालॉग का बेसिक यही मकसद है, ठीक है। ए इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। पहले उन्होंने पूछा था कंप्यूटर सिस्टम्स का, अब वो पूछ रहा है कंप्यूटर साइंस का, तो इसका है एलन ट्यूरिंग। अब हमने यहाँ पे तीन जो है वो
फादर्स के नेम याद किए हैं, यानी कि जिन्होंने इन चीज़ को कॉन्सेप्ट दिया, इन चीज़ों का इन्वेंट किया। पहले हमने देखा कि कंप्यूटर सिस्टम के फादर या ग्रैंडफादर कौन से हैं, चार्ल्स बाबेज। फिर हमने देखा इंटरनेट के कौन है, तो इंटरनेट के विंडसर्फ थे। अब हमने देखा है कि कंप्यूटर साइंस, यानी कि किसी ने कंप्यूटर साइंस के बारे में किसने जो है वो बात की थी सबसे पहले, या उसका कॉन्सेप्ट या उसकी डिटेल्स दी थी, तो वो एलन ट्यूरिंग थे। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ लाइट पेन। लाइट पेन बेसिकली क्या करता है, हमारी एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होती है। लाइक अब तो लैपटॉप के लिए भी होता है कि एक पेन होता है जिससे आप अपनी स्क्रीन को टच करके अपनी कर्सर की जगह यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपने कोई प्रोजेक्टर्स देखे होंगे, कुछ वीडियोस जिसमें वो स्क्रीन को टच कर करके आपको समझा रहे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे ऑप्टिकल होते हैं, जो कि एज एन इनपुट डिवाइस यानी इस कर्सर की जगह पे यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द। कंप्यूटर काम नहीं करेगा कब तक, जब तक उसके पास क्या नहीं होगा, जब तक उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, वो मेन एलिमेंट होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। बूट का मतलब होता है रन करना, चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो इसके अंदर कौन सा जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, वो है ओरेकल। और सारे जो हैं वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, जबकि ओरेकल जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन। कंप्यूटर का साइज कौन सी जनरेशन में बहुत बड़ा होता था। फर्स्ट जनरेशन में जो है वो कंप्यूटर बहुत बड़ा था, ठीक है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना मुश्किल था। जबकि अब तो जनरेशन जैसे जैसे बढ़ती गई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो उसमें देखिए आपके लैपटॉप जो है वो एक कंप्यूटर है हमारा, तो वो हम आप इजीली अपनी लैब पे रख के उसको यूज़ कर सकते हैं, इजीली अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो ये जनरेशन के डिफरेंस के साथ साथ चीज़ें भी उतनी ही छोटी होती गई। जबकि जब फर्स्ट जनरेशन में ये इसका कॉन्सेप्ट आया था तो उन्होंने बहुत बड़ा इसको बनाया था। जैसे कि इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि पहले ज़माने में टीवी यूज़ होते थे, तो कितने बड़े बड़े टीवी आते थे, तो अब तो एलईडीज और मतलब उनकी जो पीछे ट्यूब्स होती हैं, जिनको जिसके अंदर कलर्स होते हैं, कलर स्कीम सारा कुछ, तो वो सारी थोड़ी जो है वो शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें हो गई हैं, लाइट वेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट। तो ये इनफ्लेबल नहीं होते, ठीक है, जो कंप्यूटर है ना वो रिलायबल तो होते हैं, यानी उनका जो रिलायबिलिटी होती है उनके अंदर, बट वो इनफ्लेबल नहीं होते। डॉस स्टैंड फॉर। अब अगर आपसे किसी चीज़ का एक्रोनम यहाँ पे लिख दें या स्टैंड लिख दें तो उसका मतलब होता है कि इसकी एब्रीविएशन पूछी जा रही है। डोस का जो स्टैंड होता है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। पहले जो है वो डिस्क सिस्टम चलता होता था, अब तो जो है वो डिस्क पे डाटा होता था, तो अब थोड़ा इस चीज़ को कम कर दिया गया है, अब तो ऑनलाइन ही सब कुछ मिल जाता है बिना विदाउट डिस्क। डैश is the ability of a device to jump directly to the requested data। तो कौन सी ऐसी रैम जो होती है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM, वो है जो उसके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो डायरेक्टली जंप कर देती है उस डाटा पर जिसके बारे में रिक्वेस्ट की गई हो। तो इसमें 20 का जो राइट ऑप्शन होगा रैंडम एक्सेस यानी RAM। नेक्स्ट क्वेश्चन है COBOL, कोबोल इज एन एक्रोनम। कोबोल का उन्होंने कहा है कि एक्रोनम बताएं तो वो होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं The ability to recover and read deleted or damaged files from a criminal's computer is an example of a law enforcement specialty। तो ये जो होती है बेसिकली कंप्यूटर फोरेंसिक्स कहलाती है मेरे ख्याल में, क्योंकि इसमें ही होता है कि जो जितने भी क्रिमिनल्स फाइल्स होती हैं या डैमेज फाइल होती हैं उनको जो है वो एक स्पेशलिटी या फिर किसी लॉ इन्फोर्समेंट के जरिए उनको रिकवर किया जाता है, तो उसमें होती है सी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द माउस टेक्निक टू यूज इज। लेकिन जब भी आपने किसी प्रॉपर्टी को ओपन करना होता है, लाइक मेरे पास कोई फाइल्स हैं तो वो मैंने अगर ओपन करनी है तो
फिर क्या होता है कि आप अपने माउस से राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, फिर ही वो चीज़ जो है वो आपकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो खुलती हैं, ओपन होती हैं। अपने माउस की उसने पूछा है कि माउस की कौन सी टेक्निक आप यूज़ करते हैं, तो हम कहेंगे कि हम राइट क्लिक करते हैं अपने माउस पे ताकि हम अपनी उस फाइल की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज, मेगाबाइट, गीगाबाइट या टेराबाइट? तो इनमें से कोई भी नहीं है, बिकॉज ये तीनों जो हैं वो लार्ज स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो इनमें स्मॉलेस्ट कोई भी नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, a program that performs a useful task while simultaneously allowing destructive acts is a बेसिकली जब मैं ये एमसीक्यूज या ये जो स्टेटमेंट होती है उसको पढ़ती हूँ तो आप खुद से भी देखा करें कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका बन रहा है, ताकि जब आंसर मिलने पे आप भी अपनी जो है वो तरफ से उसका ऑब्जर्व कर सकें कि कौन सा इसका आंसर बनता है। तो जो प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम परफॉर्म करते हैं, अगर वो एक ही वक्त में आप उनको अलाउ करते हैं कि वो एक्ट करें, तो उसके लिए आप कौन सा जो है वो टास्क यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम ट्रोजन हॉर्स का टास्क यूज़ करते हैं, ठीक है। अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ यूजफुल टास्क, एक प्रोग्राम जो है वो यूजफुल टास्क परफॉर्म कर रहा है आपके लिए एक वक्त में, ठीक है, और इसी एक वक्त में आप उसको अलाउ कर रहे हैं कि वो एक्ट करे, तो उसके लिए हम जो है ट्रोजन हॉर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नाउन एज। अब देखिए यहाँ पे जब हम स्टेटमेंट पढ़ी है तो हमने कौन सा चूज करना था, मैंने तो यही चूज करना था, मैं आपको बताती हूँ, मैंने स्क्रैम्बलिंग चूज कर लेना था, बिकॉज देखिए द स्क्रैम्बलिंग कोड ऑब्वियसली स्क्रैम्बलिंग ही कहलाएगा, क्योंकि मतलब मेरी सेंस इस तरह से काम करती, तो ऐसा नहीं है। जो अगर हमने स्क्रैम्बलिंग को पढ़ा है कि वो क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल्स ली हुई हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसके कोड को क्या कहते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी कोई कोड देते हैं, ठीक है, मशीन को, तो वो क्या करता है, उस कोड को अपने अंदर इनक्रिप्ट करता है, इनक्रिप्ट करने के बाद उसको वो प्रोसेस करता है, फिर जो है वो हमें आउटपुट की फॉर्म में देता है। तो बेसिकली यहाँ पे स्क्रैम्बलिंग कोड जो है वो इनक्रिप्शन कहलाएगा यहाँ पे, ठीक है, स्क्रैम्बलिंग नहीं कहलाएगा। द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नाउन एज इनक्रिप्शन। तो ये मेरी लास्ट एमसीक्यूज था, स्लाइड थी। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।